तो इस प्रश्न में तुमको क्या दिक्कत है? सर एग्जाम में आए थे तो हमसे बना नहीं। चलो देखो, ये इसका बनाने का ट्रिक होता है। ये जो 1 - 1/2 है ना, इससे बटा में हम लोग 1 कर देंगे। ये भी 1 - 1/3 है ना, बटा में 1 कर देंगे। ये 1 - 1/4 है ना, बटा में 1 कर देंगे। सभी के बटा में हम लोग 1 कर देंगे। सभी के 1 नीचे छुपा रहता है। और यहाँ भी थोड़ा पीछे कर सकता हूँ, यहाँ भी ये 1 है तो 1/1 कर देंगे। उसके बाद इस सब को हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, सॉरी घटाव बनाएंगे। ये घटाव है तो घटाव बनाएंगे। चलिए तो बनाते हैं। 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 हम लोग लिख लेंगे। इसको बनाएंगे तो 2 × 1 = 2 - 1 हो जाएगा। इसको भी इसी तरह हम लोग बनाएंगे तो 3 लघुत्तम आ जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। इसको भी इसी तरह बनाएंगे हम लोग तो 4 लघुत्तम हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा। इसको भी इसी तरह बनाएंगे तो 5 लघुत्तम हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा। और ये डॉट डॉट है, ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डॉट डॉट है तो डॉट डॉट दे देंगे। इसका हम लोग लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा लघुत्तम 100 - 1 हो जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं तो 2 में से जाएगा तो बचेगा 1/2 गुने। इसको घटाएंगे 3 में से जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो 2 बटा हो जाएगा 3। इसको बनाएंगे हम लोग अब 4 में से जाएगा तो 3 बटा हो जाएगा 4। इसको भी इसी तरह बनाएंगे 5 में से जाएगा तो 4 बटा हो जाएगा 5। डॉट 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 है तो दे देंगे हम लोग 100 में से जाएगा, कितना बचेगा? 99। तो 99 लिखेंगे और बटा में लिखेंगे 100। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब देखो ये कटता है किस तरह, इस तरह कट रहा है ना, तिरछा तिरछी ऐसे से कट रहा है। एगो समय आएगा जो ये भी ऐसे कट जाएगा, कट गया। ऊपर में कितना बचा? 1 और नीचे में कितना बचा? 100 ये वाला। तो 1/100 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखते हैं इसको सर। चलिए तो ये वाला प्रश्न तुम कैसे बनाओगी? सर इसको बनाएंगे हम। इसको बनाएगी तो इसको बनाने में बहुत समय लगेगा। देखिए इसका ट्रिक ये होता है, x + y = 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है और x - y = 8 लिखा हुआ है। अगर तुमको x का मान निकालना है तो x तो शुरू में है, अगर शुरू का मान निकालना है ना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 10 8 कितना होता है? 18। 2 से भाग करेंगे तो 9। अगर तुमको x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 10 8 18 और 2 से भाग करेंगे 9। x का मान 9 आएगा आंसर, एक लाइन में आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर तुमको इसमें y का मान निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे। दोनों को घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 और 2 से भाग करेंगे तो 1। y का मान 1 आ जाएगा, y = 1 आंसर। अगर x का मान निकालना है दोनों को जोड़ के 2 से भाग, अगर y का मान निकालना है दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो देखो राधा, तो यदि ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो कैसे बनाओगी तुम? सर हम छोड़ देंगे, हमसे बनेगा ही नहीं। अरे यार इतना आसान प्रश्न, इसको छोड़ना क्यों है? चलो देखो यहाँ लिखा हुआ है 12 √अंडर लिखा हुआ 12 प्लस √अंडर 12 प्लस √अंडर 12, ये इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो क्या करना है, 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। इस तरह गुणनखंड करना है ताकि दोनों का अंतर 1 हो। कथी कथी गुना करेंगे तो 12 जाएगा और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। बताओ तो क्या क्या गुना करेंगे तो दोनों को गुना करने पर 12 आना चाहिए और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। अगर 6 तो 12 जाएगा और दोनों का अंतर कितना का? 4 का अंतर हो गया। 6 नहीं, अंतर तो 0 का गया। 6 अगर लेंगे तो गुना करने पर 12 लाना है, ठीक है। अगर हम 4 और 3 ले लेते हैं, 4 और 3, 4 3 गुना करने कितना आएगा? 12 और 4 3 का अंतर कितना का है? 1 का। माने गुना करके लाना है 12 और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 4 और 3 गुना करेंगे तो 12 गया और दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब 1 के अंतर पर हमको तोड़ देना है, अब गुना करने पर उतना ला देना है। तो 1 का अंतर भी है और गुना करने पर 12 भी आ रहा है, ठीक है। अब देखना है अगर प्लस है, अगर सब जगह क्या है? प्लस है, तो बड़का वाला आंसर होगा 4 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसका 4 आंसर हो गया। अगर यहाँ बीच बीच में अगर माइनस रहता तो इसका आंसर 3 हो जाता। कोई दिक्कत? प्लस रहेगा बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस रहेगा छोटा वाला आंसर होगा। ऐसे इसका आंसर कितना आ गया? 4। चलिए देखते हैं इसको संतु। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न इससे पहले हम बताए हैं। यदि वो प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।